नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। महाविद्यालय में दुर्व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन के विरुद्ध बगावत पर उतरे शिक्षक और छात्र। न सूत्री मांग को लेकर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में दिया धरना। मांगे पूरी न होने पर अनवरत धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दी। आजमगढ़ जनपद के चंदेश्वर स्थित श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज में दुर्व्यवस्थाओं को लेकर आज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों, छात्र और छात्राओं ने महाविद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध बगावती रूप अख्तियार करते हुए कॉलेज परिसर में ही धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि कॉलेज में छात्र छात्राओं को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक नहीं है, कॉलेज के विद्यार्थियों को क्लासरूम में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही पीएचडी की पढ़ाई कर रही छात्राओं को क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ाई करनी पड़ती है। इन सभी समस्याओं को जब उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य से सही कराने को कहा तो असमर्थता जताते हुए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आज सभी शिक्षक, छात्र एवं छात्राओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही उन्होंने अध्यापकों के कारण रोके गए वेतन के भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उक्त मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो यह धरना अनवरत जारी रहेगा। इस दौरान कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राएं भी डटी रही। क्या कुछ कहा डॉक्टर प्रवीण सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ ने, सुनवाते हैं आपको। अपना परिचय दे और क्या मामला है। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह इस महाविद्यालय में प्रोफेसर हूं तथा शिक्षक संघ का अध्यक्ष। क्या मामला है? मेरी मांग यह है कि मैं प्राचार्य जी से 7/1/2021 से कम 20 बार प्रार्थना पत्र दिया कि छात्राएं हमसे उलाहना दे रही हैं कि न तो महाविद्यालय में पुस्तक है, न तो प्रैक्टिकल के सामान है, न तो बैठने के सुसाधन है, न तो जो फंडामेंटल उनका राइट है कि स्वच्छ पानी। और उसके बाद मैं अपनी भी मांग रखा कि शिक्षकों को जो लड़के लड़कियां हम लोगों के अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, उनको जब हम पढ़ाने जाते हैं तो वो बेचारी इतना लड़कियां खड़ी रहती हैं, खड़ी होकर के हम लोगों का नोट्स करती हैं। तो मैंने जब कहा कि इसके लिए आप पूरी व्यवस्था कीजिए तो वो कह रहे हैं जैसे चलत बाऊ वैसे चले। तो हमने कहा प्राचार्य जी जो चल रहा था वो चलने नहीं दूंगा, क्योंकि अध्यक्ष मैं हूँ। प्रेम से दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो दरेरा दे के ले लूँगा। तो प्राचार्य जी ने कहा बाबू हम समझ ना पाए ले दरेरा का होगा। तो कुल मिला के ये प्राचार्य से मैंने कोई ऐसी मांग नहीं की है कि जो अवैधानिक हो। मैंने पहली मांग की कि शिक्षकों को कुर्सी दी जाए, जिससे और जो छात्र छात्राएं हम लोगों के अंडर में पीएचडी कर रही हैं वो अभी इनडायरेक्टली शिक्षक हो जाते हैं, वो भी पढ़ाते हैं इन बच्चों को, उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो लोग खड़े लिखते हैं तो आपको क्या दिक्कत। दूसरी बात मैंने कुर्सी मांगा, दूसरी चीज़ मैंने मांगा कि हमारे 2 शिक्षकों की सैलरी क्यों रोकी गई। डॉक्टर राजीव त्रिपाठी को राज्यपाल पुरस्कार मिला, उनकी सैलरी 9 दिन की क्यों रोक दी गई। और ये बताइए कि मैं बीए सेकंड ईयर के लड़कों को कैसे पढ़ाऊं, कमरे में जगह नहीं है। तो कह रहे हैं इतना लड़कन के पढ़ौले की जरूरत का, 2-4 दिन क्लासवा मत पढ़ावल करा तो लड़के वक्त कम है। यह प्राचार्य की देन है। तीसरी मैंने मांग किया कि छात्र छात्राओं के जो कॉमन रूम है उसकी आम दिन रोज सफाई नहीं होती है। छात्राएं नाक बंद करके बाथरूम की तरफ जाती हैं, उसकी व्यवस्था की जाए। तो कहते हैं वो उनकी समस्या है, आप अपनी समस्या बताइए। हमने कहा जो उनकी समस्या है वही तो मेरी समस्या है। कुल कितनी मांगे हैं आप लोग? मेरी कुल 9 मांगे हैं और 9 मांगे बहुत ही आसान मांगे हैं। और मैं एक चीज़ आपसे साफ कहूँ, इस जितना जो कुकृत्य है 2008 से इस महाविद्यालय में प्रशासन एडीएम है और डीएम है, इस जितना यहाँ घटना घट रही उसमें एडीएम साहब पूरी तरह शामिल। प्राचार्य जी और एडीएम साहब दोनों लोगों जिम्मेदार हैं, मिल बांट के खाते हैं। कब तक धरना चलेगा? एक धरना तो अनवरत चलेगा, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम उनके नाक में दम कर देंगे। वो जानते क्या है, वो समझते क्या है, जब इतने नौनिहाल मेरे साथ हैं, पूरा हुजूम मेरे साथ है, जमाना मेरे साथ है, तो ऐसे प्रिंसिपल को तो हम पिद्दी बना देंगे, वो जाएगा कहाँ। मेरा मूल उद्देश्य यही है कि वो मांग पूरी करें, हम शिक्षण कार्य शुरू करें। हम अपने छात्रों का, छात्राओं का अहित नहीं चाहते। इनके लिए, इनके लड़ाई के लिए हम किसी